स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो सेशन में और mahindraguru.com के इस वीडियो डिजी पेज के सेशन। शुरू करते हैं आज के टॉपिक के साथ, जो कि है ट्रांसपोर्ट लेयर और उसके प्रोटोकॉल्स। कल के विषय में हमने पढ़ा था ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में, आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट लेयर के प्रोटोकॉल्स के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपसे वादा किया था इस फिगर को हर वीडीपी की शुरुआत में दिखाने का, जब तक ओएसआई हमारा टॉपिक है। चलिए देखते हैं यहाँ पर कितनी और किस तरीके से लेयर्स को नंबर किया गया है। पहली लेयर जो हमारे पास है वो है फिजिकल लेयर, फिर डेटा लिंक लेयर, फिर नेटवर्क लेयर, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन, प्रेजेंटेशन और आखिर में सबसे आखिरी 7वीं नंबर की लेयर है वो है एप्लीकेशन लेयर। यहां पर एक बात जो ध्यान में रखने वाली है वो सिर्फ इतनी सी है कि हमें यहां पर बॉटम टू टॉप अप्रोच को फॉलो करना पड़ेगा, जिसका मतलब होता है कि हमें नीचे से ऊपर की तरफ चलते हुए लेयर्स को लेबल या नंबर करना है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सही मायने में ट्रांसपोर्ट लेयर कहां पर लोकेटेड होती है। यहां पर हम देख पा रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट लेयर सेशन लेयर के नीचे या नेटवर्क लेयर के ऊपर, या फिर यह भी कह सकते हैं कि सेशन और नेटवर्क लेयर के बीच में मौजूद होती है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इससे एसोसिएटेड, इससे रिलेटेड कुछ प्रोटोकॉल्स के बारे में। चलिए, ट्रांसपोर्ट लेयर में बहुत से आवश्यक प्रोटोकॉल्स पाए जाते हैं, जिनके नाम कुछ इस प्रकार हैं। टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है। जब हम बात करते हैं टीसीपी की, तब हमें वहां पर आईपी का भी जिक्र करना चाहिए। उसका रीजन क्या है, उसके पीछे क्या राज छुपा हुआ है, उसके बारे में भी अभी चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर का सबसे महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल है टीसीपी। उसके बाद ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल हमें विभिन्न सेवाएं प्रदान करता है। वो क्या क्या है? कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन, उसके बाद है रिलायबिलिटी और आखिर में है एरर चेक डिलीवरी। अब ये सब क्या होता है इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। पहले जानते हैं कि आईपी को यहां पर मेंशन करना क्यों जरूरी है। आईपी को मेंशन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि टीसीपी हमेशा आईपी के साथ या आईपी के नेटवर्क में, या यूं समझ लीजिएगा आईपी के ऊपर कार्य करता है, इसलिए यहां पर आईपी को मेंशन करना भी जरूरी हो जाता है। अब जानते हैं कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन क्या होता है। कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन एक ऐसा कम्युनिकेशन का कॉन्सेप्ट है जिसमें सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में एक कनेक्शन स्टैब्लिश किया जाता है। इससे क्या फायदा मिलता है? इससे यह फायदा मिलता है कि डेस्टिनेशन वाला जो नोड होता है, जो सिस्टम होता है, वो रिसीव करने के लिए तैयार रहता है डेटा को, और हाँ, वो एक्नॉलेज भी करता है सोर्स को। आगे बढ़ते हैं। रिलायबिलिटी, क्योंकि कनेक्शन स्टैब्लिश किया जाता है सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में, यही रीजन है कि वो रिलायबल या भरोसेमंद भी हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। एरर चेक डिलीवरी, ये बहुत ही जरूरी फीचर है टीसीपी का। इसके द्वारा इस बात को इंश्योर किया जाता है, इस बात को पुख्ता किया जाता है, पक्का किया जाता है कि जो डेटा डेस्टिनेशन पर हम लोग ड्रॉप कर रहे हैं या सोर्स डेस्टिनेशन पर भेज रहा है, वो पूर्ण या कंप्लीट रूप में वहां पर पहुंचे। इससे क्या फायदा मिलता है? इससे हमें यह फायदा मिलता है कि डेस्टिनेशन पर पहुंचा हुआ डेटा बिल्कुल कंप्लीट होगा और बिल्कुल भी या किसी भी हाल में करप्ट नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन सी एप्लीकेशन या किन किन एप्लीकेशन का नाम यहां पर है जो टीसीपी का इस्तेमाल करती है। चलिए, ईमेल तथा फाइल ट्रांसफर जैसी सर्विसेज, और एक बात और बता दूं, www जैसी सर्विसेज भी टीसीपी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करती हैं। फिर से रिपीट कर देते हैं। ईमेल, फाइल ट्रांसफर तथा www, जिसको हम वर्ल्ड वाइड वेब के नाम से जानते हैं, ये सभी सर्विसेज टीसीपी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करती हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब कौन से प्रोटोकॉल हमारे पास यहां पर मौजूद है। अब यहां पर जो प्रोटोकॉल मौजूद है वो है यूडीपी, जिसको हम लोग यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल के नाम से बहुत अच्छे से जानते हैं। यह प्रोटोकॉल टीसीपी के विपरीत कार्य करता है। ऐसा क्यों लिखा गया है, ऐसा क्यों कहा गया है, इसके बारे में भी आगे जानेंगे। यूडीपी हमें विभिन्न सेवाएं प्रदान करता है। वो क्या क्या सेवाएं हैं? कनेक्शन लेस कम्युनिकेशन। देखिए, यहां पर एक विपरीत या एक उल्टा हमें मिला, एक अपोजिट मिला, जो कि टीसीपी के विपरीत कार्य करता है या विपरीत सर्विस है। वो क्या है? कनेक्शन लेस कम्युनिकेशन। टीसीपी हमें किस तरीके की सर्विस देती थी? टीसीपी हमें कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस देती थी। क्योंकि ये कनेक्शन लेस कम्युनिकेशन देता है, यही रीजन है कि ये रिलायबल नहीं है। अब रिलायबल नहीं है, कनेक्शन ओरिएंट नहीं करता है, कनेक्शन नहीं बनाता है, तो ये टीसीपी के मुकाबले में तीव्र गति से डेटा डिलीवर कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है डीसीसीपी, डेटाग्राम कंजेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। कई जगहों पर आपको डेटाग्राम देखने को मिलेगा, कई जगहों पर लिखा होता है डेटा कंजेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इस प्रोटोकॉल का प्रयोग उन एप्लीकेशंस में होता है जहां
डाटा को समय पर डिलीवर करना आवश्यक है। फिर से इसको समझते हैं, हर उस एप्लीकेशन में जहां पर ऑन टाइम डिलीवरी, डेटा की ऑन टाइम डिलीवरी या समय पर डिलीवर करना जरूरी होता है, वहां पर हम लोग डेटा कंजेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक कंजेशन मैकेनिज्म को एक्टिवेट कर देता है, जिससे ट्रैफिक में कंजेशन नहीं होता। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या हमारे पास मौजूद है। अब हमारे पास मौजूद है ट्रांसपोर्ट लेयर से जुड़े हुए कुछ प्रश्न। देखते हैं क्या है वो प्रश्न। किस प्रोटोकॉल के माध्यम से कनेक्शन ओरिएंटेड, फिर से देखते हैं, किस प्रोटोकॉल के माध्यम से कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस प्रदान की जाती है। अब इसका उत्तर आपको मालूम है। कौन सा ऐसा प्रोटोकॉल है जो कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस देता है? वो प्रोटोकॉल है, यस, वो प्रोटोकॉल कौन सा है? देखते हैं। वो प्रोटोकॉल है आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जो कि टीसीपी के नाम से जाना जाता है और ट्रांसपोर्ट लेयर का बहुत ही जरूरी प्रोटोकॉल भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश लेयर नेटवर्क लेयर के ऊपर कार्य करती है। सीधे सीधे प्रश्न ये पूछ रहा है कि नेटवर्क लेयर के ऊपर कौन सी लेयर मौजूद होती है। चलिए काउंट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है फिजिकल लेयर, लेयर नंबर 1, फिर है लेयर नंबर 2 डेटा लिंक लेयर, फिर है नेटवर्क लेयर जो कि लेयर नंबर 3 है, और फिर क्या है? फिर है हमारे पास, जो कि आज का विषय भी है, हाँ जी बिल्कुल सही, वो है हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर। कल के डीजी पेज में हम लोग पढ़ेंगे सेशन लेयर के बारे में, जो कि लेयर 5 है, किसकी? OSI मॉडल की। हमारे साथ इस वीडियो सेशन में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो सेशन बहुत ही पसंद आया होगा, और हाँ, हमारे साथ और हमें mahindraguru.com पर कमेंट भी करें और हमारे साथ YouTube पर भी जुड़े। और YouTube पर जुड़ने के लिए www.youtube.com/c/Mahindraguru वीडियोस लिखें और आप हमारे साथ वहां पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। योर सक्सेस इज आवर सक्सेस। धन्यवाद।